पीपल्स लॉयर फोरम और पुलाव फ्रेंड्स ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स के इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से अजीमुल शान कन्वेंशन का इनकाद, जिसमें सिंध बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से मुश्तरका हिकमत अमली तय की गई। मुश्तरका उम्मीदवारान का ऐलान भी किया गया। इस मौका पर मुकर्ररीन ने इंतखाबात के हवाले से अपने मुश्तरका उम्मीदवारान की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर सलामती न्यूज़ से बात करते हुए एडवोकेट ज़ियाउल हक बाबर, एडवोकेट काजी बशीर, एडवोकेट शफीकुर रहमान भट्ट, एडवोकेट शाहिद भट्टी, एडवोकेट जाहिद पसरूरी, एडवोकेट एजाज़ बंगिश, एडवोकेट फरहान खालिक, एडवोकेट कमर रियाज विर्क, एडवोकेट मैडम शमीम ओलिया ने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए इस इंतखाबी इत्तेहाद को खुश आइंद करार दिया। आज जो यहाँ पर मीटिंग हुई है, माशाल्लाह मीटिंग नहीं थी, जलसा था एक किस्म का, और उसमें बहुत सारे लोगों ने, मुस्लिम लीग नून ने और दूसरे ने, सब ने अपने ख़यालात का इज़हार भी किया और अपने साथ होने का, साथ निभाने का वादा भी उन्होंने किया। और इससे ये लगता है कि इंशाल्लाह हमारा उम्मीदवार दूर मोहम्मद शाह बड़ी भारी लीड से इंशाल्लाह कामयाब होगा। तकरीबें जब तक नहीं होगी, लोगों से नहीं मिलेंगे, तब पता कैसे चलेगा। तकरीब होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एक बैठक होती है, मिलना होता है। मिलने के बाद पता चलता है कि किसको कैसे परखना है, परखने के बाद ही कैंडिडेट निकलता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तकरीबें होनी चाहिए और मेलना मिलाप होना चाहिए। ये एक बहाना है इलेक्शन, जब तक हम आज की जो तकरीब है ये पीपल्स लॉयर फोरम कराची डिवीज़न की जानिब से थी और हमारे दूर मोहम्मद शाह साहब कैंडिडेट है जॉइंट सेक्रेटरी के, ये जॉइंट सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसके लिए महफिल सजाई हुई थी, तमाम दोस्त आए हुए थे। मैं ख़ुद भी कैंडिडेट हूँ और साबका सदर हूँ, मलीर बार का 4 दफ़ा रहा हूँ, और मैं ख़ुद भी कैंडिडेट हूँ पीपल्स लॉयर फोरम का तरफ से डिस्ट्रिक्ट मलीर का, सिंध बार काउंसिल का। ये जो महफिल थी इसमें तमाम दोस्त आए हुए थे, इसमें तकरीबन 250-300 के करीब लोग आए हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हर एक बंदे के लिए साथ कम से कम 4 से 5 कम से कम दोस्त होते हैं। इस तरह आप देखा जाए तकरीबन 800-900 बंदे बनते हैं। इंशाल्लाह ताला ये जो जीत है ये हमारे कैंडिडेट की जीत होगी और इंशाल्लाह ताला हमारे कैंडिडेट जी। देखें, एज ए प्रेसिडेंट पीपल लॉयर फोरम हमने जो है कल जो फर्स्ट इलेक्शन हाई कोर्ट बार के हैं, हमने जॉइंट पे कैंडिडेट उतारा हुआ है दूर मोहम्मद शाह साहब को, और आज आपने देख लिया खाली वर्कर मीटिंग में कितनी कसीर तादाद में यहाँ वकला जमा थे। उसके बाद सिंध बार का इलेक्शन है। हमने 3 डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट में शफीक भट्ट साहब हैं, सईदाबाद सीधा साउथ में, एजाज़ बंगिश मलीर में, और इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से मेहनत करेंगे और ये सीटें हम इंशाल्लाह ताला आप देख लेंगे, जीतेंगे। और सबसे पहले आपको जो है कल ही रिज़ल्ट जो हाई कोर्ट का पता चल जाएगा। सबसे अच्छा जो पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत का सिस्टम है वो वकला में है। वकला हर साल इलेक्शन होते हैं और आपस में दोस्त इलेक्शन जो है फाइट करते हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाता है सारा सिलसिला। और इंशाल्लाह ताला हमारा ग्रुप हाई कोर्ट के अंदर KBA में, मलीर में सबसे बड़ा ग्रुप है और इंशाल्लाह ताला हमेशा हम जिसको सपोर्ट करते हैं वो जीता है और अपना कैंडिडेट लाते हैं, हमेशा हम जीते हैं इंशाल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियाउल हक बाबर, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से सिंध बार काउंसिल के लिए मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ और आज का ये प्रोग्राम जो काजी साहब ने तरतीब दिया है, जिसमें पुलाव के शफीकुर रहमान भट्ट साहब और बाकी दोस्तों ने, फरहान खालिक एडवोकेट्स वगैरह, इन सब ने बहुत शानदार किस्म का ये प्रोग्राम किया। इसमें इंशाल्लाह ताला हमें भरपूर यकीन और उम्मीद है कि दूर मोहम्मद शाह साहब कल के हाई कोर्ट के इलेक्शन में जॉइंट सेक्रेटरी में फ़तह हासिल करेंगे और इंशाल्लाह ताला जो इसके बाद 28 तारीख को सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन हो रहा है, इसमें शफीकुर रहमान भट्ट जो कि पुलाव के प्लेटफॉर्म से और PLF के प्लेटफॉर्म से वैसे कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं ज़ियाउल हक बाबर एडवोकेट जो कि ईस्ट से कंटेस्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे दोस्तों की भरपूर मेहनत से और अल्लाह ताला के फजल से हम भरपूर कामयाबी समेटेंगे
और इंशाल्लाह जो हमने वादा किया है वेलफेयर के लिए वकला की, उसको कामयाब कराएंगे। और हमेशा पिछले 12 साल से हम वेलफेयर के लिए भरपूर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला जीतने के बाद भी वेलफेयर के काम को और भरपूर तरीके से कराएंगे और लोगों के लिए अच्छा एक एनवायरनमेंट क्रिएट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रोग्राम जिस तरीके से काम है वो है, ये बड़े बड़े प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं वो भी इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सके। आज कम से कम 600 से 700 अफराद ने इसमें शिरकत की है, जो इस ग्रुप की कामयाबी है, हमारे ग्रुप की ये कामयाबी है। इंशाल्लाह कल का इलेक्शन इसको साबित भी कर देगा। और उसके अलावा जो अगले इलेक्शन सिंध बार कौंसिल का इलेक्शन है उसके हवाले से भी ये तैयारी का एक फर्स्ट ये स्टेप है, क्योंकि पीर से सिंध बार कौंसिल के इलेक्शन में हम लोग मैदान अमल में आ जाएंगे इंशाल्लाह। हाई कोर्ट बार में भी कामयाबी होगी और इंशाल्लाह सिंध बार कौंसिल में भी हम कामयाबी की तरफ जो है वो इंशाल्लाह गामजन होंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आज की गैदरिंग को देखते हुए माशाल्लाह ये कहा जा सकता है कि हमारे दुर मोहम्मद शाह जो कि जॉइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट हैं हाई कोर्ट बार सिंध में, इंशाल्लाह ताला वो विन करेंगे और अच्छी लीड से विन करेंगे, क्योंकि इतनी गैदरिंग किसी के पास नहीं है आज तक। इतना अच्छा प्रोग्राम आज तक किसी का नहीं हुआ। हमारा प्रोग्राम हुआ, हम अपने साथियों को बिफोर पेशतर जो वक्त से पहले हम वेल्डन कहते हैं और इंशाल्लाह मुबारकबाद भी हम दुर मोहम्मद शाह को देते हैं कि इंशाल्लाह जीतेंगे और ग्रेट मार्जिन से जीतेंगे। थैंक यू। इस इंतखाबी इत्तेहाद के बाद पोलाफ और PLF की कामयाबी को यकीनी समझा जा सकता है। कैमरामैन मुदस्सर नज़र के साथ मुसव्वर अली बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।